मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को टीम पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज जीएसटी की जो कामयाब उम्मीदवारान हैं उनकी लिस्ट एक आईबीए की तरफ से डिस्क्लोज़ की गई है, जिसके बाद तमाम ज़्यादा क्यूरीज़ ने जन्म ले लिया है और शाम से लेके जैसे वो लिस्ट पब्लिश हुई है, मुझे अपने ग्रुप्स में और डिफरेंट सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे व्यूअर्स के, और सारी परेशानी के आलम में पूछ रहे थे कि अब क्या होने वाला है, क्या ये लिस्ट फ़ाइनल है, क्या सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज नहीं की, क्या जो दूसरे उम्मीदवार हैं अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी, और नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है। तो आज हम उस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये टोटल हमारे पास जो वैकेंसीज़ थी वो थी 46,000, जिसमें 32,000 पीएचडी की थी और 14,000 जीएसटी की वैकेंसीज़ थी। और उसमें जो जीएसटी में कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो थे 1,63,753, और पीएचडी में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे 1,83,359। तो उस टेस्टिंग के प्रोसीजर पे जो सिंध गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी कि जो उन्होंने सेक्शंस रखे थे, हर सेक्शन में से 45 मिनिमम मार्क्स और एग्रीगेट मार्क्स आपके मिनिमम 55 होने चाहिए, तब वो उम्मीदवार पास होंगे। तो जब रिज़ल्ट आपके सामने आया तो उसमें जीएसटी के कुल 1,362 उम्मीदवार कामयाब हुए और पीएचडी के 11,333 उम्मीदवार, जिनकी अभी लिस्ट कुछ दिनों में लगने वाली है। तो उस टाइम पे फिर इस क्यूरी ने जन्म लिया थे कि इतनी वैकेंसी ज़्यादा हैं तो अभी क्या किया जाए। फिर सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों पे सोचना शुरू कर दिया और उनकी मीटिंग्स एक दो हो चुकी हैं, अभी भी इन प्रोग्रेस मीटिंग्स हैं, लेकिन अभी तक वो कोई पॉलिसी फार्मूलेट नहीं कर पाए हैं। और आईबीए बीइंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो उनको टेस्ट कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो अभी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। उन्होंने खुश असलूबी से टेस्टिंग प्रोसीजर्स पूरे कर लिए हैं। तो आज जो लिस्ट आई है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो लिस्ट जो पुरानी पॉलिसी थी उसके हिसाब से बनाई गई है, और ये लिस्ट कोई हतमी लिस्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई हतमी लिस्ट नहीं है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन देने का कहा हुआ है और जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये लिस्ट दोबारा से रिवाइव भी हो सकती है। वो इस तरह से कि आईबीए ने डिफरेंट कैलकुलेशंस लगा के कुछ और लिस्ट सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करनी है। फ़र्ज़ करें कि अभी 45 और 55 वाला रेशो है, तो फिर उसको 40 + 55 करना है, पर सेक्शन 35 + 55 करना है, या एग्रीगेट 60 करना है, या नेक्स्ट एग्रीगेट 50 करना है। तो ये चीज़ें कैलकुलेटेड करके आईबीए ये लिस्ट सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी। उसके बाद वहाँ पे जो डिस्कशंस उनकी हो रही हैं अपनी, तो जो भी इत्तेफाक राय से फ़ैसला आएगा उसमें वो फाइनलाइज़ करेंगे, और उसी लिस्ट को फिर हतमी लिस्ट कैलकुलेट करके वो लोग पब्लिश करेंगे, आया अखबारों के थ्रू या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे या किसी और तरीके से। तो ये लिस्ट हतमी नहीं है, इस लिस्ट के बाद एक और लिस्ट भी आनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक लिस्ट के बाद एक और लिस्ट भी आनी है जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, जो पॉलिसी फ़ाइनल होने के बाद आएगी। और सेम प्रोसीजर
अभी 1-2 दिन में पीएसटी की लिस्ट भी आईबी की तरफ से जारी की जाएगी। इसको हम प्रपोज लिस्ट कह सकते हैं कि जो करंट पॉलिसी पे उम्मीदवारान कामयाब हुए हैं, जो कि हतमी नहीं है, ना पीएसटी वाली लिस्ट हतमी होगी। पीएसटी वाली लिस्ट पे भी इसी तरह उन्होंने डिफरेंट कैलकुलेशंस लगा के सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद वो जो भी उनकी पॉलिसी आएगी एज़ पर पॉलिसी वो उसी लिस्ट को पब्लिक को डिस्क्लोज़ करेंगे और फिर नेक्स्ट ऑर्डर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे उम्मीदवारों के। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी सीटें बच जाएं और कुछ अर्से के बाद दोबारा से उनकी जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाए और फिर रीटेस्ट वगैरह होंगे। लेकिन ये 3 महीने बाद रीटेस्ट वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसको भी कोई कंसिडर ना करे। और बाकी जो दूसरी अफवाहें चल रही हैं उस पर कोई ध्यान ना दें। जब तक कोई पॉलिसी फार्मुलेट नहीं होती आप सुकून से बैठे रहें और इंतज़ार करें सिंध गवर्नमेंट के डिसीजन का, ठीक है। और दूसरा ये कि मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।